Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. And my dear students, we are on part number 1. This is about globe and map skills. Today we are going to review this part of unit number 5. So my dear students, this is lecture number 8. So let's get started. These are all the student learning outcomes given on page number 61 that we have covered so far in this part of the unit. So my dear students, one by one हम इन सबको रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग भी करूंगी ताकि हमें पता चले कि आपने क्या कुछ सीखा, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी ताकि मैं आपको बाद में असेसमेंट शीट जो है वो दे सकूं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैप एंड बोल्ड. सो एक मैप को रीड करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स की आपको जरूरत होती है. उसमें सबसे पहला स्किल ये है कि आपको बोल्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल एंड स्केल. ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं एक मैप के जो कि हर मैप के साथ दिए गए होते हैं और इसी से आप एक मैप को रीड करना जो है वो सीखते हैं. फिर हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. तो लेक्चर नंबर 2 में हमने 3 टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े थे, यानी कि रोड मैप पढ़ा था. रोड मैप आपको इसलिए चाहिए होता है कि जब भी आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ की अहम सड़कों के बारे में जब आप जानते हैं और आपको उनकी नो हाउ हो जाती है एंड यू कैन स्टडी देम ऑन द मैप, तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी जगह जो है पहुंच सकते हैं जब आपको उनकी अहम सड़कों के बारे में पता हो. फिर हमने टूरिस्ट मैप के बारे में और वेदर मैप के बारे में पढ़ा था. टूरिस्ट मैप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप किसी जगह सैर करने जाते हैं या किसी नई जगह जाते हैं तो आपको वहाँ की अहम जगहों के जाना होता है. सो टू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यू कैन गेट अ टूरिस्ट मैप. ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हो सकता है, ये पूरे कंट्री का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस का भी हो सकता है, सिटी का भी हो सकता है. सो टूरिस्ट मैप बेसिकली आपको तमाम अहम जगहों के बारे में बताता है, अहम सड़कों के बारे में बताता है, कितने डिस्टेंस पे ये मौजूद है एक जगह से, ये भी आपको टूरिस्ट मैप के जरिए जो है वो पता चलता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेदर मैप. सो वेदर मैप जो है ये आपको किसी भी जगह का टेम्परेचर, वेदर कंडीशन क्या है ये आपको बताता है. ये एक बड़े एरिया का मैप होता है. इसके अलावा ये आपको किसी प्रोविंस के वेदर का भी बता सकता है, कंट्री के वेदर का भी बता सकता है, हवा की क्या कंडीशन है, किस रुख चल रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वेदर मैप के जरिए हम जान सकते हैं. Okay, my dear students, then we discussed about, in lecture number 3, we discussed about political map and topographic map. So, political map क्या होता है? Basically, हमारे जो दुनिया है इसको मुख्तलिफ हिस्सों में और टुकड़ों में तकसीम किया गया है और हर जो हिस्सा है उसका एक बाउंड्री जो है वो जब भी आप मैप देखते हैं या कोई ग्लोब देखते हैं उसके ऊपर बनी होती है. दैट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल बाउंड्री और दैट इज द पॉलिटिकल मैप, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है. हर एरिया की, हर शहर की, हर प्रोविंस की एक बाउंड्री होती है एंड दैट इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ दैट मैप. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टोपोग्राफिक मैप. सो टोपोग्राफिक मैप जो है वो आपको एक जगह का खदो खाल बताता है कि एक फिक्स्ड एरिया जो है या एक मखसूस एरिया जो है वो किस तरह का है, कितनी ऊंचाई पर वाक़े है, कितनी स्लोप वहाँ पर होगी, तो वो आपको उसकी मखसूस शक्ल क्या है, किस तरह का वो दिखता है एरिया, वो आपको टोपोग्राफिक मैप जो है वो उसके जरिए बताता है. इसमें कॉन्टोर लाइंस मौजूद होती हैं, एलिवेशंस मौजूद होती हैं जो कि आपको हाइट के बारे में और मुख्तलिफ एरिया के खदो खाल के बारे में जो है वो बताती हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन. सो हमने लेक्चर नंबर 4 में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस किया था. दीज आर सर्टेन लाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू रीड अ ग्लोब और अ मैप. तो कि ये लाइंस जो हैं ये 2 तरह की हैं. जो इक्वेटोरियल लाइंस हैं जो कि सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपकी ज़मीन को डिवाइड करती हैं, उसके साथ जो पैरेलल लाइंस मौजूद हैं इंक्लूडिंग इक्वेटर, दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूड लाइंस. इसके अलावा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ लाइन ड्रॉ होती है और उनमें जो एक ग्रीनविच से लाइन पास हो रही है दैट इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज द प्राइम मेरिडियन. और उसके साथ जो तमाम लाइंस और ड्रॉ हुई हैं इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन, दीज आर द लॉन्गिट्यूड लाइंस. सो ये 2 लाइंस जो हैं ये आपको जगह को मखसूस जो है जगह की पोजिशनिंग के बारे में जानने के लिए ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपको मदद करती हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइम जोन. सो एक ही जगह पर टाइम जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ कंट्रीज में. सो हमने इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया. ग्रीनविच जो है क्योंकि वो 0 लॉन्गिट्यूड पे वाक़ है, प्राइम मेरिडियन इज पासिंग थ्रू इट, तो हमने उसको बना लिया स्टैंडर्ड टाइम और हमने तमाम कंट्रीज के जो टाइम्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया. सो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज होंगे
या जो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से ऐड हो जाता है 1 आवर प्लस 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 एंड सो ऑन विद ईच लॉन्गिट्यूडनल लाइन। सो उधर 12 टाइम जोन्स हैं। इसके अलावा जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी 12 टाइम जोन्स हैं और टुवर्ड्स वेस्ट जो है टाइम जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है ग्रीनविच के टाइम से। सो इस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम हर जगह का जो है वो मालूम कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्टैंडर्ड टाइम और द ग्रीनविच मीन टाइम के जरिए। Okay, then we discussed about the location of Pakistan through grid referencing. So फिर हमने grid referencing के बारे में पता कि किस तरीके से आप एक मखसूस जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं by looking at the longitude and latitude lines, क्योंकि जब आप longitude और latitude lines को कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये एक जाल सा, एक ग्रिड सा बना देते हैं। उससे आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में जो है वो जान सकते हैं। इसके बाद हमने स्केल्स के बारे में पढ़ा। स्केल्स जो है आपको याद हो जब हमने बोर्ड्स पढ़े थे, बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल एंड स्केल। उसमें जो स्केल होता है, स्केल का बेसिकली क्या काम होता है कि किसी भी एक बड़े ग्राउंड एरिया को जब आप एक पीस ऑफ पेपर पे या किसी छोटी जगह पे दिखाते हैं तो आप उसके लिए स्केलिंग, रिलेटिव स्केलिंग यूज करते हैं। वहां अगर किलोमीटर्स में डिस्टेंस है या 1000 किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, वहां आप पीस ऑफ पेपर पे या एक छोटी जगह पे उसको छोटे स्केल में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 मुख्तलिफ स्केल्स के बारे में पढ़ा। वन वॉज कॉल्ड बार स्केल, लेक्सिकल स्केल एंड द लास्ट वन वॉज फ्रैक्शनल स्केल। तो ये थी स्केलिंग जो कि आपको बड़ी चीज को छोटी जगह पे डिवीजन करने में हेल्प आउट करती हैं। So my dear students, for your practice and for your test, this is the worksheet that you will complete. So my dear students, you can download it from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, explain the difference between the following maps. यहाँ जो है आपको 2 maps दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैप है और उसके बाद आपने दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताना है। पहले आइडेंटिफाई करें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना भी। The next part of the worksheet is in how many time zones the world is divided. Quickly tell it. Explain the relationship between the longitudes and the time zones. That is also very easy. How can you find the location of Pakistan on grid reference? Look at the map and explain it in your own words. So सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन बताइएगा. It is given in your book और ये आप कर चुके हैं और इसके बाद अपने वर्ड्स से बताइएगा कि किस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट किया. So pause the video and quickly complete your assessment sheet. I hope everybody has done it. So my dear students, submit it to your teacher for grading and marks. So my dear students, now I hope you have enjoyed this unit, this part of the unit जिसमें आपने मैप स्किल्स सीखे, जिसमें आप किस तरीके से मैप्स को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप मुख्तलिफ मैप्स को रीड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में आपने जाना और इन्हीं लाइंस की मदद से किस तरीके से टाइम जोन डिसाइड किया गया ये आपने जाना. I hope you have enjoyed it and learned a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.